नमस्कार। आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल पर वो ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा निकाल रहे थे, उन पर हमला हुआ। हमले में कहा गया एक लिक्विड डाला गया, उनके ऊपर फेंका गया। ये खबर आपने सुनी होगी, लेकिन इस खबर को लेकर किस तरह से आम आदमी पार्टी पूरा ट्विस्ट कर रही है, किस तरह से भीख मांग रही है कि इसी बहाने कोई तो सिंपैथी दे दो बाबा। ऐसा लग रहा है कि अब कटोरा लेके आम आदमी पार्टी सिंपैथी की भीख मांग रही है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ तो हमदर्दी लेके आइए। शायद इसी बहाने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ वोट मिल जाए। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने? अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं अमित शाह से? ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि उनकी ही पुरानी साथी रही स्वाति मालीवाल ने क्या कहा है। जब आप सुनेंगे स्वाति मालीवाल ने क्या कहा तो आपको समझ में आएगा वाकई क्या सच्चाई है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपनी राय देना शुरू करें कि आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल ये नाटक कर रहे हैं, इस नाटक का उन्हें कुछ फायदा मिलेगा या ये सब बेकार जाने वाला है। दरअसल ग्रेटर कैलाश में अरविंद केजरीवाल एक पदयात्रा निकाल रहे थे। आप जानते हैं, मैं बार बार कहती हूं ना कि सर जी कायदे कानून नियम को बिल्कुल नहीं मानते हैं। भले ही वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन वो नहीं मानते हैं। पद यात्रा के लिए परमिशन लेनी होती है, परमिशन इन्होंने ली नहीं, क्योंकि इनको तो लगता है ना, आप जानते हैं हम जो कर रहे हैं वही सही है, हम जो करें वही कानून है, कोई कानून हमसे ऊपर नहीं हो सकता, हम हर कानून से ऊपर हैं। तभी तो इनकी लगातार एलजी से लड़ाई होती रहती है, क्योंकि अगर ये कानून को मानते होते तो इनकी लड़ाई ही नहीं होती। सारी चीजें, सारे मुद्दे किस तरह से सुलझेंगे बिल्कुल दिया हुआ है संविधान में, कहीं कोई दुविधा ही नहीं है। लेकिन जिनकी मंशा काम करना ना सिर्फ आरोप लगाना हो, उनके साथ यही होता है। खैर, अरविंद केजरीवाल पदयात्रा निकाल रहे थे, उनके ऊपर किसी ने लिक्विड फेंक दिया। अब लिक्विड फेंक दिया, मौका मिल गया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को। अब सुनिए क्या कहा गया, मतलब सुनिए कहां से कहां तक, और पुलिस ने क्या कहा, पुलिस का वर्जन भी आपको बताऊंगी। पुलिस ने जांच के बाद क्या कहा, इस व्यक्ति के बारे में क्या बताया, और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई या सफेद झूठ बोल रही है ये पार्टी, जैसे हमेशा बोलती है। केजरीवाल पे जब ये फेंका गया तो उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे कह दिया कि ये सब कुछ बीजेपी के निशाने पर, बीजेपी के इशारे पर किया गया है, क्योंकि इनको लगता है सबसे आसान यही है कि बीजेपी पर निशाना साधो। क्या कहा, हजारों की तादाद में लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान केजरीवाल को देखने के लिए गलियों में खड़े हुए थे। एक आदमी ने उनकर ऊपर हमला किया, मैं भी उनके साथ था, मेरी भी जैकेट भीग गई। उस आदमी ने केजरीवाल के ऊपर स्प्रिट फेंका, हमने सूंघा तो देखा ये स्प्रिट है। केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। उसने स्प्रिट फेंकता और उसके हाथ में, क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, उसके हाथ में माचिस थी। यानी वो स्प्रिट फेंकने के बाद, उसके बाद केजरीवाल पर माचिस फेंकने वाला था जला के, और केजरीवाल को जलाकर मारने की ये पूरी साजिश थी। अब आप सोचिए इन लोगों का दिमाग, इतने लोग इकट्ठा हैं, केजरीवाल दो दो राज्यों की सिक्योरिटी लेके चलते हैं, इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी में। और सोचिए वो आदमी पहले स्प्रिट फेंकेगा, उसके बाद वो माचिस जलाएगा, माचिस फेंकेगा, और माचिस उड़ के अरविंद केजरीवाल के ऊपर तक चली जाएगी, वहीं पे जाएगी। केजरीवाल से काफी दूरी पर वो व्यक्ति है, वो फेंकेगा, वहां पे माचिस जाएगी, और केजरीवाल को जान से मारने की साजिश थी। क्या मतलब, आप लोग कुछ तो लॉजिक से बात करिए, कुछ तो दिमाग से बात करिए। मुझे ये लगता है कोई व्यक्ति इतनी दूर से माचिस फेंकेगा और उसके बाद केजरीवाल को जलाने की कोशिश करेगा, इतनी भीड़ में, भारी भीड़ में। केजरीवाल जी पहले भी पिट चुके हैं, उनको लोग थप्पड़ तो कई बार मार चुके हैं, इसीलिए अब उन्होंने लोगों से दूरी बना ली, क्योंकि उनको पता है उनकी हरकतें ऐसी हैं कि कभी भी कोई भी उन्हें पीट देगा। आगे क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, स्प्रिट फेंका गया लेकिन आग नहीं लगा पाया अरविंद केजरीवाल को, जिंदा जलाने की कोशिश हुई, हमारे लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उस व्यक्ति पर काबू कर लिया। कितना सफेद झूठ जिसे कहते हैं। अब इस पर क्या कहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस का वर्जन आपको बता रही हूं। दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये सब कुछ एकदम सफेद झूठ है, ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। दिल्ली पुलिस कह रही है कि शुरुआती पूछताछ में उसे पता चला कि पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर पानी फेंका गया,
जो पदार्थ जिसकी बात कर रहे हैं, जो टेस्ट किया गया, वो दरअसल पानी है। वहां पर पानी पीने के लिए बांटा जा रहा था। उसने प्लास्टिक के ग्लास में पानी लिया और वही पानी फेंक दिया अरविंद केजरीवाल पर, जिसको इन लोगों ने स्प्रिट का नाम दे दिया कि स्प्रिट फेंक दिया, और दूसरे हाथ में उसके माचिस थी। इतना पागल कोई व्यक्ति होगा, इतनी भीड़ में खड़ा रहेगा, पहले स्प्रिट फेंकेगा, फिर उसके बाद माचिस की तीली निकालेगा, माचिस जलाएगा और माचिस फेंकेगा, और माचिस इतनी दूर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जाकर गिरेगी। ये लोग कितना बेवकूफ समझते हैं। बार बार मैं एक ही बात कर रही हूं, आपको लग रहा होगा कि रिपीट कर रही हूं, लेकिन मुझे लगता है माथा पीटने का मन करता है। थोड़ा तो दिमाग से काम लो भाई। पुलिस कह रही है पानी था, पानी था उसके हाथ में, ग्लास में, प्लास्टिक के ग्लास में, जो ग्लासों में पानी पीने के लिए मिलता है, वो पानी मिला था और उसने फेंक दिया। ये क्या कहा इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने, कि ये बीजेपी का आदमी था। इसका हमने फेसबुक प्रोफाइल खंगाला, इसके फेसबुक प्रोफाइल में ऐसी चीजें मिली। पुलिस क्या बता रही है, ये शख्स बस मार्शल था, सरकार से नाराज था, पद यात्रा जब चल रही थी वहां पर पहुंचा और ये बहुत गुस्सा था, इसको सैलरी नहीं मिली थी, इसकी नौकरी चली गई थी। बस मार्शल, आपको याद होगा, बस मार्शल को लेकर एलजी ने आतिशी को कहा था कि एक स्कीम बना के भेजे, एक योजना बना के भेजें ताकि उनको नौकरी दी जा सके। उसके बाद भेजा है, अब किस तरह का प्रस्ताव भेजा, उसमें क्या कमियां पता नहीं, लेकिन वो मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो वही बस मार्शल था जिसकी नौकरी चली गई, इस बात से वो नाराज था, और इसी बात की नाराजगी जाहिर करने के लिए इस व्यक्ति ने पानी अरविंद केजरीवाल के ऊपर फेंका। ये लगभग शाम 6 बजे का मामला है। अशोक झा इस व्यक्ति का नाम है। जैसे इसने पानी फेंका, पुलिसकर्मियों ने इसको पकड़ लिया। इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी कहीं से कि ये पदयात्रा है, उसके बावजूद भी पुलिस का कहना है कि वहां पर सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में हमारे लोग तैनात थे, जिन्होंने इस हमले को विफल कर दिया। ये शख्स जो अशोक झा है, जिसने पानी फेंका अरविंद केजरीवाल पर, यह शख्स खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर था। अभी इससे हालांकि विस्तार से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या है पूरा मामला। अच्छा, आप सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मतलब कह रहे हैं कि इसलिए यह हमला बीजेपी ने करवाया क्योंकि मैंने अमित शाह पर निशाना साधा था। आपको याद होगा, विधानसभा का सत्र दिल्ली का चल रहा है, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अमित शाह के घर की दूरी पे 8 किलोमीटर की दूरी पे गोली चली, 15 किलोमीटर की दूरी पे ये हुआ वो हुआ। कह रहे हैं मैंने क्योंकि आरोप लगाए, मैंने बताया कि अमित शाह दिल्ली पर ध्यान नहीं दे रहे, इस वजह से मुझ पर हमला करवाया गया। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है, मुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली से क्राइम रोकिए अमित शाह जी, मुझे रोकने से दिल्ली में अपराध कम हो जाएगा, मुझे रोकने से क्या दिल्ली में खुलेआम शूट आउट होने बंद हो जाएंगे, क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, क्या दिल्ली के व्यापारी सुरक्षित हो जाएंगे। टिपिकल जो अरविंद केजरीवाल स्टाइल है वो ही है ये, जिसमें ना बात का सर होता है ना पैर होता है, कहीं से कुछ भी। मतलब आप सोचिए, पहली बात तो इतनी घटिया राजनीति कोई पार्टी कर नहीं सकती। अरे भाई, बीजेपी तो सबसे ज्यादा चाहेगी, बीजेपी सबसे ज्यादा चाहेगी कि आप सबसे सेफ रहे। बीजेपी तो आपको 10 लेयर की सिक्योरिटी में रखेगी, आप कितने कीमती हैं आपको पता नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आपको एक खरोच भी आए, कहीं से नहीं चाहेगी। दरअसल क्या हो रहा है, हर जगह अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा। अभी मैंने आपको बताया कल के वीडियो में कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से नांगलोई में गए, वहां उनके साथ क्या हुआ। एक और जगह दिल्ली में वो गए थे, वहां पर भी नारे लग रहे थे केजरीवाल के खिलाफ खूब सारे। उसके बाद खूब तेज आवाज में म्यूजिक बजा दिया गया ताकि ये आवाज ना सुनाई पड़े। तो ये सब कुछ हो रहा है। स्वाति मालीवाल क्या कह रही हैं, बिल्कुल सही बात कह रही स्वाति मालीवाल, आप उनकी बात सुनिएगा। आपको उनके अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाने से नाराजगी हो सकती है, तरीके से नाराजगी हो सकती है, लेकिन जो कह रही हैं वो बात बिल्कुल सही है। 2 राज्यों के Z+ सुरक्षा लेकर घूमते हो अरविंद केजरीवाल, किसी ने पानी फेंका तो जानलेवा हमला बताया, रात खौफ से रात की नींद उड़ गई। खैर, मैं इस घटना की निंदा करती हूं, लेकिन जब आपके घर में आपकी मौजूदगी में आपके पालतू गुंडे ने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा, गालियां दी, अभद्रता की, तब शर्म नहीं आई थी। मुझे मारने वालों को इलीगली सांसद की कोठी पंजाब सरकार में सबसे ऊंचा पद दे दिया। बेशर्मों की तरह मेरे खिलाफ षड्यंत्र करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, मुझे चुप बैठने का दबाव बनाया, करियर खत्म करने की धमकियां दिलवाई। मुझे खत्म करोगे, जितना जोर गुंडागर्दी पैसा है लगा लो, सारी जिंदगी शराब माफिया मानव तस्करों गुंडों से लड़ी हूं, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ती रहूंगी। बात सही है अरविंद केजरीवाल जी, आपके ऊपर किसी ने पानी फेंका, आप इतना झूठ बोलने लगे और आपने अपने घर में ही एक महिला को पिटवाया।
मैं बार बार ये बात कहती हूं कि मैं पिटवाया क्यों कहती हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस वक्त अपने शीश महल में मौजूद थे और उनके पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को मारा। विभव कुमार जानते थे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की कितनी खास हैं, बहुत पुराने साथी हैं, दोनों राजनीति में आने के पहले से साथी हैं। तो ऐसा नहीं वो जानते नहीं थे। बिना अरविंद केजरीवाल के ये कह लीजिए उनको पता हुए या उनकी कहीं ना कहीं से रजामंदी हुए विभव कुमार ये काम कर ही नहीं सकते। जब आपने एक महिला को अपने घर में पिटवाया तब उसकी जान को खतरा नहीं था। आप पे किसी ने पानी फेंक दिया तो जान पे खतरा। और अपने लोगों को कहिए कुछ अकल से काम लें। अगर नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको बता दूंगी। थोड़ा तो दिमाग लगाएं भाई। अगर जब वो लॉजिक देने जाएंगे ना, एक बार अगर बात कर लेंगे तो मैं उनको समझा दूंगी। इतने मूर्खों के लॉजिक मत दिया करिए। हंसती है पब्लिक आप पे भाई, हंसती है कि कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सामान्य व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, ऐसा लगता है आपके पास, आपके बाकी पार्टी के लोगों के पास, आपके विधायकों के पास वो सामान्य बुद्धि भी नहीं है, उसकी भी कमी आप लोगों के पास। प्रैक्टिकली एक चीज आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो निकल रहा है, जा रहा है, डिस्टेंस में है, पानी ऐसे फेंका, चला गया, समझ में आता है, लेकिन वो माचिस जला के फेंकेगा वहां पे और वो चली जाएगी। मतलब कुछ भी अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश है। अब ये लोग इसी तरह से सिंपैथी गेन कर रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी इमेज मेकओवर करने के लिए शीश महल छोड़ा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन इमेज मेकओवर हुई नहीं। वो बात अलग है, साथ में कमोड लेके भी वो चले गए। इमेज सुधर नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल को कोई ये मान ही नहीं रहा है। आपको याद होगा ना, कहते हैं कट्टर ईमानदार। और इसके जरिए ये जो इमेज मेकओवर की कोशिश थी, इसके जरिए कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल ने अपनी इमेज के लिए कि मैं शहीद दिखाऊं, कि मैं कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता हूं। मुख्यमंत्री का पद कौन छोड़ता है, देखिए मैंने छोड़ दिया। जनता ने कहा मूर्ख बनाना बंद करो, कुछ काम तो किया नहीं है, इसलिए क्या करोगे, मूर्ख बनाओगे। अगर इतनी शर्म थी आंखों में तो जेल में रहते छोड़ देते पद, तब तो आपने नहीं छोड़ा। अब इन सब से कुछ नहीं हो पा रहा। पता है लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जानबूझ के अपने ऊपर हमला करवाया है अरविंद केजरीवाल ने, जानबूझकर अपने ऊपर पानी फेंकवाया है अरविंद केजरीवाल ने। हालांकि मैं ये बात नहीं मानती, लेकिन ये लोग ये बात कह रहे हैं कि सिंपैथी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतनी बुरी स्थिति है इनकी दिल्ली में। दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव, अरविंद केजरीवाल को रातों में नींद नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल जहां जा रहे हैं, एक वो अरविंद केजरीवाल का दौर था जब वो कहीं से जाते थे तो लोग उनके पीछे हो लेते थे, लोग अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाते थे। अब ये हाल है, जहां जा रहे हैं वहां कोई नारा लगा रहा है अरविंद केजरीवाल चोर है, कोई कह रहा है अरविंद केजरीवाल चला गया। लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ जो लोग कह रहे हैं बता रही हूं। कोई कह रहा है चोर आ गया, कोई कह रहा है अरविंद केजरीवाल को भगाओ। मतलब ये सब कुछ चल रहा है दिल्ली में। जहां और एक जगह होता तो समझ में आता, चलिए कहीं पे एक जगह हुआ, एक जगह। दिल्ली में जहां जहां जा रहे हैं हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अब बताइए अरविंद केजरीवाल क्या करें? क्या चुनाव प्रचार करना बंद कर दें, घर में बैठ जाएं? इसीलिए वो डरे हुए, इसीलिए पानी उनको स्प्रिट होता ना, जब आप डरे हुए होते हो ना तो रस्सी आपको सांप नजर आता है। तो वही हाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की है कि उनको रस्सी जैसे सांप दिखता है डर में लोगों को, वैसे ही उनको पानी जो है वो स्पिरिट लग रहा है। और खाली हाथ दूसरा उनको लग रहा है माचिस से। पुलिस ने क्या कहा कि उस व्यक्ति ने पानी फेंका, उसके हाथ में ग्लास में जो वहां पानी बांटा जा रहा था पीने के लिए, वो पानी था। पूरा विस्तार से बताया, वो पानी था और उसके दूसरे हाथ में कोई माचिस नहीं थी। माचिस की बात एकदम गलत है, एकदम झूठ है, ये पुलिस का बयान है। और इन लोगों के पास अगर है ना कि वो माचिस थी, ये जब उनके लोगों ने पकड़ा तो वो वीडियो दिखाना चाहिए, कहां है माचिस वो। ये झूठों के सरदार नहीं, मतलब जो 1000 आदमी मिलकर झूठ ना बोल पाए वो इनका एक इकलौता व्यक्ति बोल लेता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल स्कूल में यही ट्रेनिंग दी जाती है। जो अरविंद केजरीवाल का स्कूल है ना, जहां पे ट्रेनिंग देते हैं, वो अपने लोगों के वहां यही झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं। और उसमें ही ये ट्रेनिंग दी गई है कि आप झूठ बोलिए। उनकी पोल खुद स्वाति मालीवाल खोल रही है। भाई जब उनको उनके घर में पिटवाया तब जान का खतरा नहीं था, आपको जान का खतरा, पानी से जान का खतरा हो गया। इनको बताइए। अमित शाह से कह रहे हैं कि आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी ने मुझ पर हमला करवाया, ये बीजेपी का आदमी था। पुलिस बता रही है कि भाई आप ही के स्कीम का आदमी था, आप ही ने इसकी नौकरी खाई है, जिस वजह से नाराज है, जिस वजह से आप पे हमला किया है। पहले भी पिट चुके हैं कितनी बार, लेकिन समझ में नहीं आता इनको। अब अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रहा है, उनके लिए हर एक दिन मुश्किल हो रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या वाकई आपको लगता है कि संभव है भीड़ में इतनी दूर से कोई व्यक्ति माचिस जला के फेंके और माचिस वहां तक चली जाए जलती हुई और इंसान को आग लग जाए? क्या ऐसा हो सकता है? क्यों ये लोग इतनी बेवकूफी भरी बात करते हैं? अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लोगों को क्या यही ट्रेनिंग देते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।